आपके नाम का चर्चा जो है चौक चौराहों में हो रहा है कि चुनाव में आप भी मैदान में रहेंगे। तो हम राजनीतिक प्राणी हैं। पार्टी अगर आदेश करेगा तो चुनाव लड़ेंगे और जीत के भारतीय जनता पार्टी को सीट भी देवेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है, कोई भी रहे। कुछ जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद उनका स्वभाव चेंज हो जाता है। आपका स्वभाव जैसे पहले था, लोग बताते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं, स्वभाव में आपका चेंजिंग नहीं आ रहा। इसका क्या राज है? राज इसका तो नहीं है। आलू का स्वभाव चेंज होता है क्या? प्याज का स्वभाव चेंज होता है क्या? और लोग बोलते हैं कि रविंद्र कुमार पांडे बहुत मीठा बोलते हैं और सवालों का जवाब भी जो है एकदम बिल्कुल आसानी से देकर निकल जाते हैं। ऐसा है कि आदमी को बोलने के पहले एक चीज़ सोच लेना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी को अगर कष्ट होने वाला है तो बात बोलने की क्या आवश्यकता है। आपका काम किसी को कष्ट देना नहीं है। आपसे जो बन पड़ता है अच्छा कीजिए, नहीं बन पड़ता है माफ़ी मांग लीजिए। कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि बेरमो में भी है जो कहते हैं कि उनका काम रोज़गार नहीं देना है। और ये मान के चलिए कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनका काम विकास, बेरोजगारी और कहीं भी कोई समस्या है उसका निदान करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में पूरे झारखंड में अभी चुनावी माहौल बन चुका है। बेरमो की बात करें तो बेरमो के चौक चौराहों में एक नाम की चर्चा खूब ज़ोरों से हो रही है। हम बात कर रहे हैं रविंद्र कुमार पांडे जी की, जो गिरिडीह लोकसभा से 5 बार के सांसद रहे हैं और इनका जो 2019 में इनका जो सीट है वो अलायंस पार्टी को दे दिया गया, आजसू को दे दिया गया है। ये चुनाव यहाँ से हारे नहीं है बल्कि इनका सीट जो है अलायंस पार्टी को दे दिया गया, लेकिन फिर भी जो है ये क्षेत्र में सक्रिय बने रहे और लोगों का काम करते रहे, जनता के बीच जो है हमेशा जनता के समस्याओं का हल करते रहे और जनता के बीच मौजूद रहे। हमारे साथ रविंद्र कुमार पांडे जी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका भी स्वागत है। आपके नाम का चर्चा जो है चौक चौराहों में हो रहा है कि चुनाव में आप भी मैदान में रहेंगे। ऐसा है, चुनाव में तो चर्चा होता ही है और अगर आम जनता की इच्छा होगी, पार्टी की इच्छा होगी, संगठन की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग राजनीतिक प्राणी हैं और राजनीतिक में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। पार्टी की अगर इच्छा होगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। बाकी रह गया सवाल कि बहुत से उम्मीदवार हैं यहाँ पर, जिसको भी पार्टी टिकट देवेगा उसको हम लोग मदद करेंगे, जितावेंगे उसको, ये बात है। खैर, टिकट की बात तो अलग है, लेकिन जो नाम की चर्चा आपको हो रही है, अगर आपको मौका मिलता है यहाँ से चुनाव लड़ने का, जिस तरह से रेस में आपको पहला नंबर में देखा जा रहा है, तो किन वोटरों में आपकी नज़र है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश हित की बात करती है, राष्ट्र हित की बात करती है और चुनाव में जो मतदान होगा इस राज्य के हित के लिए किया जाएगा और सारे समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और मिलेगा भी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। फिलहाल बेरमो में आप क्या देखते हैं? बेरमो में जो समस्या है उस समस्या को लेकर आप क्या देखते हैं? अगर आप टिकट मिला, चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, तो बेरमो की कौन सी समस्या को आप हल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो यहीं पैदा लिए हैं, हमारा जन्म कर्म सब यहीं पर हुआ है। यहीं पर हम लोग मिडिल स्कूल से क्लास 1 से लेके और रामविलास हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन किए, ग्रेजुएशन केवी कॉलेज से किए। तो यहाँ के ज़र्रा से हम लोग वाकिफ़ हैं और यहाँ की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की अभी आज के डेट में हो गई है, वो बेरोज़गारी की हो गई है। तो बेरोज़गारी कैसे दूर हो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लोगों को, बच्चों को इसका सपोर्ट मिले, साथ साथ स्वास्थ्य की बात है और एक समन्वय की बात है। समाज में समरसता कैसे कायम हो, समाज के लोगों को लगे कि नहीं भाई हम लोग एक परिवार से जुड़े हुए हैं,
तो ये सबसे बड़ी बात होती है, उसका निदान किया जाएगा समय के हिसाब से। अच्छा, आप बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि बेरमो में भी है जो कहते हैं कि उनका काम रोज़गार नहीं देना है। ऐसा है, देखिए कौन क्या बोलते हैं उस पर तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 करोड़ लोगों को तो गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, तो कहीं न कहीं तो रोज़गार मिला। और ये मान के चलिए कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनका काम विकास, बेरोजगारी और कहीं भी कोई समस्या है उसका निदान करना है। कौन क्या बोलता है उससे हमको मतलब नहीं है। हमसे जो बनेगा निश्चित रूप से समय आएगा तो मैं उस समस्या का निदान करूँगा। जब चूँकि भाजपा में एक लंबा समय आपने दिया है और भाजपा के कद्दावर नेताओं में से आप एक है, अभी की जो राजनीतिक माहौल बन रही है पूरी झारखंड में, चंपई सोरेन को अचानक भाजपा में लाया जा रहा है, 30 तारीख को उनका सदस्यता ग्रहण भी है, तो इस पर क्या कहेंगे कि अचानक चंपई सोरेन को भाजपा में ज्वाइन कराना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गंगा के समान है और इसमें जिनको भी आना है वो आ सकते हैं। और चंपई दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं और वो गुरुजी के साथ काम किए हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं। तो जहाँ सम्मान मान नहीं रहेगा तो मान सम्मान के लिए लोग राजनीति करते हैं। और आज के तारीख में कहीं न कहीं उनको मन में ठेस लगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और बहुत से भी लोग आने वाले हैं, उस समय पर पता चलेगा। तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं और उनका स्नेह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके आने के बाद और मजबूत होगी। चूँकि बाबूलाल मरांडी भी है, अर्जुन मुंडा भी है, मुख्यमंत्री का चेहरा वो नज़र आ रहा है, अचानक चंपई सोरेन आ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार किनको माना जाए? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात का विषय है। आज के डेट में मुख्यमंत्री बनना किसी को कोई गुनाह नहीं है। अगर चंपई दा मुख्यमंत्री बने थे, हटे, रिजाइन किए, और हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो चुनाव जो लड़ा जाएगा वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पर लड़ा जाएगा। और मोदी जी का जो आदेश होगा, हम लोग एक एक कार्यकर्ता सारे लोग उस विषय को मानते हैं, मानेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। अच्छा, अभी एक मैया सम्मान योजना चल रही है और उसको लेकर महिलाएं काफ़ी उत्सुक भी दिख रही है। अभी रक्षाबंधन के समय सभी के अकाउंट में पैसा भी घुस गया 1-1 हज़ार रुपया, तो कितना चुनाव में ये मैया सम्मान योजना इफ़ेक्ट करेगा आप लोगों को? देखिए, ऐसा है, ये चुनावी योजना है और 2 महीना बाद इलेक्शन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि 2 महीना बाद हमारी सरकार रहेगी नहीं, तो अभी से ही आम जनता को, जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, कैसे उनको दिग्भ्रमित किया जाए, ये वही योजना है। 2 महीना बाद आप बतलाइए, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगा, तो मैया योजना कहाँ चला जाएगा? इसलिए जितना वो घोषणा कर रहे हैं, क्या झारखंड सरकार का बजट है, बजट में प्रोविज़न किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मामला बनेगा भविष्य में। चूँकि कोई हमारा पैसा नहीं है, हम जनता का पैसा है। हमको मन करेगा उसको दे दें, उसको दे दें। यहाँ तो बिजली का बोले हम 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, अब बिजली नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हुए जनरेटर चल रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। भारत सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं है क्या है? तो ये सब बात, कितना योजना चल रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहने की बात नहीं है, एक एक व्यक्ति जान रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में केंद्र की योजना चल रही है और उसकी संख्या बल लगभग 98 है। 100 इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि 1-2 हमको भी याद नहीं है।
अच्छा, अभी जन आक्रोश, युवा जन आक्रोश आक्रोश रैली अभी रांची में आप लोगों के द्वारा निकाला गया था, और जन आक्रोश रैली में पत्थरबाजी भी किया गया, काफ़ी हुड़दंग भी मचा, आंसू गैस भी छोड़ा गया, तो उस पर अचानक से ये माहौल कैसे वहाँ बन गया? ऐसा है कि कहीं से कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ, मैं वहीं था मैदान में ही। जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चल रहा था, उसी टाइम में टीआर गैस छोड़ा गया, पानी का फव्वारा छोड़ा गया, एक से एक, बल्कि उधर से गोली का आवाज़ भी आया। यहाँ कौन जो आया बेचारा कार्यकर्ता पथराव काहे के लिए करेगा, और उनको शांतिपूर्वक ढंग से मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करना था। यही तो था हम लोग का आदेश, जो पंपलेट था, जो ऑर्डर था। सो अब 12,000 लोगों पर मुकदमा किए हैं। कहाँ से गिनती किया 12,000? 12,000 आदमी, जो हमारे रणधीर सिंह विधायक पूर्व मंत्री, उन पर FIR हुआ है, वो उस दिन दुमका कोर्ट में थे। हम लोग तो राज्यपाल महोदय से, हमारे नेता कंप्लेन कर रहे हैं कि इसको जांच करवाया जाए, ये फॉर्जरी केस हुआ है। ये इसीलिए केस किया गया है कि चुनाव के समय एक आदमी को पकड़ेंगे, बोले आप थे वहाँ, आप पर वारंट है। ये वही मामला है और कुछ नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल सवाल से थोड़ा हटकर आपसे सवाल किया जाए। सवाल ये है कि आप 5 बार के सांसद भी रहे हैं, और अभी भी जो है क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं, लोगों के दुख सुख में भी पहुंचते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद उनका स्वभाव चेंज हो जाता है। आपका स्वभाव जैसे पहले था, लोग बताते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं, स्वभाव में आपका चेंजिंग नहीं आ रहा। इसका क्या राज है? राज इसका तो नहीं है। आलू का स्वभाव चेंज होता है क्या? प्याज का स्वभाव चेंज होता है क्या? भात का स्वभाव चेंज होता है क्या? जब से आप होश संभाले हैं, आलू खा रहे हैं। आलू में कोई चेंजिंग है? गर्मी, बरसात, जाड़ा, सब टाइम में हरा रहता है। तो हम लोग का स्वभाव क्या चेंज होगा? हम लोग के मौसम थोड़ू ना है कि जाड़ा के टाइम में जाड़ा और ठंडा लगने लगेगा, गर्मी के टाइम में गर्मी लगने लगेगा। ऐसा बात तो है नहीं। हम लोग जो है सो वही रहेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। चेंज क्या होगा? कुछ नहीं चेंज। एक चीज़ और लोग बोलते हैं कि रविंद्र कुमार पांडे बहुत मीठा बोलते हैं, और सवालों का जवाब भी जो है एकदम बिल्कुल आसानी से देकर निकल जाते हैं। ऐसा है कि आदमी को बोलने के पहले एक चीज़ सोच लेना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी को अगर कष्ट होने वाला है तो बात बोलने की क्या आवश्यकता है? आपका काम किसी को कष्ट देना नहीं है। आपसे जो बन पड़ता है अच्छा कीजिए, नहीं बन पड़ता है माफ़ी मांग लीजिए, सीधा बात। और क्यों नहीं हो रहा है काम, उसके बारे में भी ब्रीफ कीजिए। रविंद्र कुमार पांडे सच बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, चौक चौराहों में ऐसी भी चर्चा है। तो एक सच हम लोग जानना चाहेंगे और पूरी जनता भी जानना चाहेंगे कि इस बार आप चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं ना? देखिए ऐसा है ना, झूठ दुए टाइम में बोलना है आपको, ये भी बतला देते हैं। किसी का अगर जान बचाना है तो ज़रूर झूठ बोलिए, और किसी को अगर आपसे कोई समस्या है और आपसे नहीं हो पा रहा, वो आदमी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो आप झूठ बोल सकते हैं। रह गया सवाल चुनाव का, तो हम राजनीतिक प्राणी हैं। पार्टी अगर आदेश करेगा तो चुनाव लड़ेंगे और जीत के भारतीय जनता पार्टी को सीट भी देवेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है, कोई भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रविंद्र कुमार पांडे जी है, जो कि गिरिडीह लोकसभा से 5 बार के सांसद भी रहे हैं, और इस बार जो है चौक चौराहों में इनकी नाम की चर्चा हो रही है कि इस बार जो है बेरमो से ये चुनाव लड़ेंगे, और बेरमो से चुनाव लड़ेंगे भी, और इनका कहना है कि चुनाव लड़कर जीतेंगे भी, और भाजपा को बेरमो विधानसभा की सीट वो तोहफे के तौर पे देंगे। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।